देखो, लोहार होता ना, वो क्या करता है, जब भी अपना कार्य शुरू करता है, अपने जगह पर बैठ करके जिससे उसकी आजीविका चलती है, अग्नि को सम्मान देता है। क्योंकि लोहार का काम तो अग्नि से चलता है। हथियार तो उसका काम तब करता है जब लोहा गर्म हो, तब पिटेगा फूटेगा, पैना होगा। तो लोहार की आजीविका, विश्वकर्मा की आजीविका अग्नि से चलती है, तो अग्नि को सम्मान देता है। कई बार ये देखने में आता था कि वो लोहार जब शुरू करता है धोंकने के लिए, अग्नि जलाता, तो ऐसे ऐसे करके सम्मान देता है। पूजा नहीं करता, सम्मान देता है। तो फिर जब लोहा गर्म हो गया और गर्म होकर के उस लोहे को एक संसी से पकड़ लिया और एक बड़ा हथौड़ा लेकर के जब पीटना शुरू करता है, तो अग्नि कहती है, लोहार भाई, आपकी ये बात समझ में नहीं आ रही। जब आपने काम शुरू किया था तो हमको इतना आदर, इतना सम्मान, इतना बहुमान दिया, और अब तुम हमारी इतनी पिटाई कर रहे हो। इसका मतलब क्या है? कारण क्या है इसका? तो लोहार कहता है, हे अग्नि, मैं आपकी पिटाई नहीं कर रहा, मैं तो लोहे की पिटाई कर रहा हूं। लेकिन तूने लोहे का साथ दे दिया है ना, इसलिए तुम्हारी भी पिटाई हो रही है। तुम्हारी पिटाई नहीं कर रहे। अग्नि की पिटाई क्या करे, वो तो आजीविका का साधन है। लेकिन तुमने लोहे का साथ दिया है, इसलिए लोहे की पिटाई के साथ साथ तुम्हारी भी पिटाई हो रही है। अगर तुम लोहे का साथ ना दो तो तुम्हारी पिटाई होने वाली नहीं है। ये जीव भी संसार में पिट रहा है। क्यों पिट रहा है? क्योंकि इस जीव ने कर्मों का साथ दे दिया, अपने परिणाम करके कर्मों का बंध कर लिया। अब जब कर्मों का साथ हो गया है तो कर्मों की पिटाई होगी, तो कर्मों की पिटाई के साथ साथ जिसने साथ दिया है ऐसे जीव की भी पिटाई होगी ही होगी। उसको कौन बचा सकता है? कोई नहीं बचा सकता। तो जीव अलग है और पुद्गल अलग है, अग्नि अलग है और लोहा अलग है। अब अग्नि अगर लोहे की संगति करे तो काम उसका भी बिगड़ेगा। क्यों? क्योंकि लोहा का स्वभाव अलग है, अग्नि का स्वभाव अलग है। ऐसे ही जीव का स्वभाव अलग है और कर्मों का स्वभाव अलग है। क्या कहा जा रहा है? शरीर आदि पर पदार्थ पर ही हैं, अतः उनसे दुख होता है, और आत्मा आत्मा ही है, अतः उससे सुख होता है। इसलिए महान पुरुषों ने आत्म प्राप्ति के लिए प्रयत्न किया है। महावीर भगवान जब अपना विचार प्रकट करने लगे कि अब मुझे इस महल में नहीं रहना, तो समाचार तेजी के साथ फैल गया। पिता सिद्धार्थ चिंतित हो गए, मां प्रियकारिणी त्रिशला चिंतित हो गई। क्या बात है? ऐसा क्यों भाव प्रकट कर रहे कि मुझे महल में नहीं रहना? अरे, तुम्हारे को तो अलग महल बनाने की तैयारी चल रही थी हमारी। तुमको अलग महल मिलेगा, अभी राजकुमार हो, फिर राजा बनोगे, हैं, आपका विवाह होगा, ये होगा, वो होगा। तो माँ अपने भाव प्रकट कर रही हैं, पिता अपने भाव प्रकट कर रहे हैं, लेकिन माता पिता के भावों से वो अप्रभावित हैं। कुछ विचार ही नहीं बदल रहे।
बार 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 जब महावीर के भावों को पूछा समझा तो उन्होंने एक ही बात कही, अब मुझे यहां नहीं रहना। तो कारण बताओ क्यों नहीं रहना? हम तो दूसरी तैयारियां कर रहे, यहां जा रहे वहां जा रहे, इनको देख रहे उनको देख रहे। अभी अभी बातचीत करके ही तो आए हैं, कलिंग नरेश की पुत्री है, उससे विवाह की बात वार्ता करके आए हैं और आप मना कर रहे हो, क्या बात है? तो मां ने पूछ लिया किस बात का दुख है, इस राजमहल में किस बात की कमी है बताओ ना। जो कमी बताओगे उसकी पूर्ति तुरंत करेंगे, पर छोड़ने का कोई काम ही नहीं। तो क्या कमी, इसकी कमी उसकी कमी? नहीं नहीं, इस सब की कोई कमी नहीं है। तो किस बात का दुख है तुम्हारे लिए? दुख दुख तो हमारे लिए है, राजघराने में दुख। आपको किस बात का दुख है बताओ ना। अरे बाहर से जो सुख दुख की तुम परिभाषा बनाते हो वो भले नहीं है, लेकिन मुझे तो दुख बहुत है। क्या है? जन्म का दुख, जरा का दुख, मरण का दुख। जन्म जरा और मरण के दुख किस जीव के साथ लगे हुए हैं, इनसे छुटकारा अगर दिलाने का कोई साधन उपाय तुम्हारे पास हो तो बताओ। अब क्या बताएं? ये उपाय तो उनके पास भी नहीं है। अगर ये उपाय तुम्हारे पास नहीं है तो इनसे छुटकारा पाने का उपाय जो होगा वो मैं करूंगा। अब कोई जवाब नहीं दे पाए और होते करते वो समय भी आ गया जब वर्धमान महावीर स्वामी को जाति स्मरण हो गया। महावीर भगवान के वैराग्य का कारण क्या है? जाति स्मरण। जाति स्मरण का मतलब क्या? जाति स्मरण का मतलब क्या? हम किस जाति में जन्म लिए हैं, ये तो व्यवहारिक जातियां हैं, ये तो सामाजिक व्यवस्था की जातियां हैं, इनका भी स्मरण आता है। लेकिन जाति स्मरण का मतलब है अपने अतीत के भवों की स्मृति आ जाना। हम इस भव के पहले किस भव में थे, उस भव के पहले किस भव में थे, उस भव के पहले किस भव में थे। राजा श्रेयांश को सपना आ गया। सपना क्या आ गया? क्या आ गया सपना? राजा श्रेयांश को सपना क्या आया? सपना ये नहीं आया, राजा श्रेयांश को सपना ये आया कि हमारे नगर की ओर कोई बड़े कल्प वृक्ष की तरह या ऐसा वैसा कुछ उसको स्वप्न में दिखाई दिया। शुभ स्वप्न उसको दिखाई दिए, आदि पुराण में लिखे हैं, पढ़ना। ऐसा कुछ स्वप्न उसको दिखाई दिया हमारे नगर की ओर ऐसा वैसा। तो राज पुरोहित से सुबह उन्होंने अपने भैया सोमप्रभ को सुनाया, रात्रि में हमको ऐसा ऐसा स्वप्न आया। भैया और दोनों बातचीत करते बैठे हुए थे। इसका अर्थ क्या हो सकता है, इसका भाव क्या होगा? राजपुरोहित से पूछा जाए। राजपुरोहित को बुला करके पूछा तो उसने कहा ये बड़े शुभ और सुखद समाचार हैं, कोई ना कोई श्रेष्ठ महापुरुष का आगमन अपनी नगरी में होने वाला है, आपको कोई उनका विशेष लाभ मिलने वाला है। अब ऐसा सुन करके कि जो स्वप्न आया है उसका फल कुछ विशेष अपने को मिलने वाला है, दोनों भैया प्रसन्नता प्रकट कर रहे थे, उस पर चर्चा कर रहे थे, क्या हो सकता, कैसा हो सकता। इतने में ही दूत ने आकर के समाचार दिया, मुनिराज आदिनाथ अपने नगर में प्रवेश कर रहे हैं। मुख्य द्वार से वह
आगे बढ़ चुके हैं। ओह, मुनिराज आदिनाथ, अयोध्या के सम्राट जो राजा थे हम सबके, वो दीक्षित हो गए हैं, बोल नहीं रहे हैं, ऐसा वैसा अपने नगर में क्यों आ रहे हैं, ऐसा विचार करते हुए वो प्रसन्न हो रहे थे। और जब राजमहल के सामने सामने वो आ गए, मुद्रा लिए हुए आ गए, तो ये दोनों भाई देख देख करके बहुत हर्ष रहे। इनको ये पता नहीं कि ये क्यों आए हैं, इनको ये पता नहीं ये क्यों आए हैं, और हमने पूर्व जन्म में क्या किया था अभी तक इनको ये पता नहीं। सपने में आहार देते थोड़ी दिखे, इनको ये पता नहीं कि ये क्यों आए हैं, ये मुनिराज हैं, इनकी चर्या क्या होती ये भी उनको पता नहीं। लेकिन जैसे ही दोनों ने उन मुनिराज की वंदना की, विनय भक्ति प्रकट की, हमारा भाग्य है, हमारे राजा जिनके अधीन हम रहते थे वो ये मुद्रा को धारण किए हुए हैं, हमारे महल के सामने आए हुए हैं, हमारा बड़ा सौभाग्य। अब इनको क्या जरूरत होगी, इनका हम क्या सेवा सत्कार करें, ये विचार कर रहे थे। उस मुद्रा को देख के, मुनि मुद्रा को देख करके, फिर उस समय श्रेयांश को वह मुद्रा देखते देखते जाति स्मरण हो गया। ऐसी मुद्रा मैंने कहीं देखी है, ऐसी मुद्रा कहीं देखी थी, क्या होंगे, कौन होंगे ये, ऐसा विचार करते 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 उसको वो बज्रजंग और श्रीमती का जीव याद आ गया। हमने उस पर्याय में ऐसे मुनि आए थे, तो वो ये मुनि हैं, आहार करने के लिए आते हैं, बिना प्रयोजन के नहीं आते, और ये आहार करने की बेला में आए हुए हैं। हमने आहार दान दिया था, ऐसा नवदा भक्ति पूर्वक आहार दान दिया जाता है, ऐसा विचार उसको जाति स्मरण हो गया। जाति स्मरण हो गया तो मुनिराज खड़े हैं, तुरंत ही परिक्रमा लगाओ, परिक्रमा लगा दी, नमोस्तु कर लिया, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है, मेरे महल में प्रवेश कीजिए। मुनिराज यही तो चाहते थे, और तो कुछ चाहते नहीं थे। अयोध्या नगरी गए, चक्री ने बड़ा सम्मान करना चाहा, लेकिन जो सम्मान करना चाहा उसकी जरूरत नहीं थी। इनको जाति स्मरण से ये ज्ञान हुआ, ये कौन है ये पता नहीं, लेकिन उस समय राजा रानी के रूप में हम लोग थे, तो हमने मुनिराज को आहार दान दिया था। मैं रानी था ये श्रेयांश को पता नहीं, ये मुनिराज उस समय राजा थे ये पता नहीं, लेकिन हमने राजा रानी के रूप में ऐसी मुद्रा वाले मुनिराज को आहार दान दिया था, ये स्मरण में आ गया। और ये आहार की बेला है, तुरंत परिक्रमा, तुरंत नमोस्तु, तुरंत महल में प्रवेश कीजिए, आहार जल शुद्ध है। अब उनके यहां आहार जल शुद्ध था, तो पहले से पता था क्या कि महाराज आने वाले हैं? पहले से कहीं से समाचार पहुंच गया था कि 10 दिन के लिए आप तैयार रहना, आपका क्रम आ जाएगा चौके का? किसी को पता नहीं, उनको पता नहीं, लेकिन शुद्ध वहां पर क्या शुद्ध था? पकवान व्यंजन बने नहीं बने पता नहीं, थे नहीं थे पता नहीं, होंगे, लेकिन क्या इक्षु रस शुद्ध है, इक्षु रस। और हो सकता है पकवान व्यंजन भी शुद्ध रखे हों, हो सकता, क्यों, उस समय शुद्ध ही बनते थे, लेकिन मुनिराज ने लिए ना हो। क्यों? क्योंकि 6 महीने का तो उपवास था, और 8 महीना 13 दिन तक और विधि नहीं बनी, तो 13 माह है, 8 दिन तो उनके उपवास में निकल गए। अब 13 महीना 8 दिन निकल गए हों, तो पकवान व्यंजन लेंगे कि बैसाख का महीना है, गर्मी का समय है,
इक्षु इक्षु रस ले लिया। और कितना लिया? वो भी 3 अंजलि प्रमाण ले लिया। 3 अंजलि प्रमाण। लेकिन 3 अंजलि भी उनकी बड़ी वाली रही होंगी, हैं? बड़ी वाली अंजलि रही होंगी। 500 धनुष की काया है तो अंजलि भी तो बड़ी होगी, तो देने वाला भी तो बड़ा होगा। ऐसा थोड़ी कि वो 500 धनुष के थे तो राजा श्रेयांश हमारे तुम्हारे समान 5 फीट का होगा, नहीं। तो राजा श्रेयांश भी 500 धनुष किया होगा है ना वाला, मुनिराज भी 500 धनुष किया होगा है ना वाले, उस समय के कलश भी फिर बड़ी बड़ी होगा है ना वाले। क्या समय देखो, जिस समय जो मनुष्य होते हैं उन्हीं में से मुनि बनते हैं, तो उन्हीं की अवगाहना वाले मुनि और उन्हीं की अवगाहना वाले दान दातार बराबर रहते। अभी 5-6 फीट 5-6 फीट का समय चल रहा, 4.5 5-6 फीट 4.5 5-6 फीट, तो इसमें दातार और पात्र दोनों मिल जाते हैं। तो उसी समय बनने वाले मुनि आदिनाथ और राजा श्रेयांश जाति स्मरण से, तो इसका मतलब यह है कभी अगर किसी ने कोई अच्छा कार्य किया है तो उसका संस्कार उसके जीवन में पड़ गया। अभिषेक करने वाले को कभी किसी भव में जाति स्मरण में अपना अभिषेक दिख जाए, हमने अभिषेक किया, हमने शांति धारा की, हमने आहार दान दिया, हमने शिखर जी की वंदना की, हमने ऐसा विधान किया, हमने ये पूजा की, हमने वो पूजा की, दिख सकता है। जाति स्मरण इसी का नाम है, अपने अतीत भवों की स्मृति आना। अच्छे की भी आ सकती है और लड़ाई झगड़ा की भी आ सकती है। अब लड़ाई झगड़ा की स्मृति आएगी तो हो सकता है और लड़ाई झगड़ा बढ़ जाए, और दान पूजा की स्मृति आए तो दान पूजा बढ़ जाए। इस तरह से आदिनाथ मुनिराज का आहार दान संपन्न हुआ। कितना बड़ा पुण्य का उदय श्रेयांश का, इसकी चर्चा आगे करेंगे। पद्यानुवाद पढ़ लेते हैं गुरुवर का। पर तो पर है समझो भ्राता, पर से अति दुख मिलता है। आत्म तो आत्म है भ्राता, आत्म से सुख मिलता है। यही जान कर यही मान कर, महामना ऋषि संत यहाँ। आत्म साधना में रत सुख पाने गुणवंत महा। गुणवंत महा। इस तरह से आज का व्याख्यान पूरा हुआ।